你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一片光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，它记得我们并肩的模样。哪怕岁月长红，眼角染风霜，都是你赠我的糖。कृपया सुनिए, जरा सुनिए। आ जाओ यहाँ सब। मिलते हैं। ठीक है चलो चलो। आना ही होगा, ठीक है? हाँ? माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। क्या आप ठीक हो? सर्दी दिनों में कोई बात नहीं। मजले प्रदेश से हो। मुझे माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। वहाँ आगे मेरी दुकान है, क्या आप वहाँ आकर कपड़े बदलना चाहेंगे? ये कपड़े भीग गए हैं, आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं, चलो। घर पर मेरे पति होंगे, वो आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। चलो वहाँ। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं। नहीं, और कितना चलना है? मेरे पैर हाँ हम बस पहुँचने ही वाले हैं। चलो, हम पहुँच गए। अजी सुनते हो, मेहमान आए हैं। ये लड़की शायद पैसे वाले घर से आ रही है। ये मेरी दुकान है। सुनो जी, ये मेरे नए दोस्त है, मेरी अभी इनसे मुलाकात हो गई। मैंने गलती से इनके कपड़े गीले कर दिए, इसलिए मैं उन्हें कपड़े बदलवाने ले आई। तुम बहुत लापरवाह हो, मुझे माफ कर दो। माफ कीजिए जनाब, मैं उनसे टकरा गया, माफ कीजिए। क्या आप राजधानी शहर से हो? मैं आपको बताना चाहूँगा, हम फैन जिंग से हैं। अरे बढ़िया। मैं कई सालों से अपने घर से दूर था और बहुत बीमार भी रहता था। अब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम है ओयांग और ये है नीचैंग, ये चेंगटिया और ये शाओलिन। कृपया अंदर आ जाइए। आइए। आइए ना। वाह, क्या कमाल की सुगंध है। ये हमारी छोटी सी दुकान। चलो मैं आपको दुकान की सैर कराती हूँ। हाँ बिल्कुल। ये हमारी बातचीत करने की जगह है। मेरे पति यही बैठकर सभी ग्राहकों से बातें करते हैं। ये काफी असरदार खुशबू वाली गोली है, इसे सूंघिए, देखिए बहुत लाजवाब है। हाँ, ये अनोखा सामान जीजू से यहाँ आया है, कभी देखा है? हाँ। कैसा लगा? और ये जड़ी बूटियों से बनाए गए विशेष और खास रंग है। हमारे पास इसके भी बहुत प्रकार है, खास तौर पर औरतें इसे बहुत पसंद करते हैं। और ये खास चीनी जड़ी बूटियाँ जिससे हम लाल रंग बनाते हैं। गास्ट्रोडिया, ये हर्बा, बर्फीला कमल और ये लकड़ी। हाँ वो देखिए, ये हमें काम आने वाली औषधि सामग्रियाँ हैं। और ये हमारा कमरा है। कैसा है? अच्छा है ना? क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या आपके चेहरे पर घाव है? आपकी नजर अच्छी है, ये एक आकस्मिक चोट है। हालांकि तुमने वो ढका हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से उस घाव का इलाज जल्द से जल्द करना ही पड़ेगा। अगर आप मुझ पर भरोसा करो तो मैं आपका चेहरा 10 दिन में ठीक कर दूंगा। 10 दिन? आपके हाथ पर भी चोट आई है। आपने सही कहा। मुझे बताइए, क्या आप वैद्य हैं? मुझ पर विश्वास रखो तो मैं आपका हाथ भी ठीक कर दूंगा। आपकी इस बात का हम आदर करते हैं।
हम आपसे तो पहली बार मिले हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। नीचांग, तुमने कभी शिजाओ के वैद की कला नहीं आजमाई? अगर गलत भी हुआ तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बात सुनिए राजकुमार, सालों पहले मेरे पति फैंजिंग में एक जाने माने वैद्य हुआ करते थे। आप चिंता मत कीजिए। मेरा वो मतलब नहीं था। फिक्र की कोई बात नहीं, इन्हें नीचांग का इलाज करने का मौका दीजिए। जब से मैं इस शहर में आया हूँ, मैंने देखा कि सुंदरता इस शहर की खासियत है। ये अनोखी तकनीक है। मैंने इसकी जांच की है और पता चला कि चाइनीज जड़ी बूटी और इस प्रक्रिया में समानता है। और मेरे अनुमान में इस घाव को ठीक करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आप दोनों को मैं किस नाम से पुकार सकती हूँ? जी, मेरा नाम जियांग पिंगचुआन, ये मेरी पत्नी असुना। इस चीज के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आसुना है। ओह, ये देखिए, आपके कपड़े तो अब भी गीले हैं। आप यहाँ रह सकते हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। शायद हमारा मिलना लिखा हुआ था। हमारा घर ज्यादा बड़ा तो नहीं, पर कुछ खाली कमरे तो है। मेरे पति कुछ साल बाहर थे। जब फैंजिंग से यहाँ कोई आता है तब वो उनसे बात करने के लिए बहुत बेताब होते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपकी वजह से ये काम में व्यस्त रहेंगे। आप बहुत समझदार हो। कृपया हमें मना न करें। आप हमारे घर रह सकते हो। आपने फैसला कर लिया है यहाँ रहकर इलाज करवाने का? मुझे कोई एतराज नहीं है। सुनो, अगर वो इतने विश्वास से कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। क्यों ना हम एक बार कोशिश करके देखें? आपके प्यार भरे आमंत्रण के लिए शुक्रिया। आपकी सलाह का पालन करना ही अच्छा होगा। आपको बता दूं, हम यहाँ लेकिन मुफ्त में नहीं रहेंगे। मैं शाओलू से कहकर उसके हाथ कुछ पैसे भिजवा दूंगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप मेरे साथ चलिए। इस तरफ। ये देखिए, ये हमारा बगीचा है। आइए आइए। चिंता मत करो। क्या कहा? अरे सुनो, इस घाव को ठीक होने में मैं आपकी मदद करूंगा। कितने कांटे हैं? सुनो नीचांग, तुम इस कमरे में रहना। वहाँ बहुत सारे कपड़े हैं। अगर आप चाहो तो कपड़े बदल सकते हैं। वो कमरा बड़ा है। राजकुमार, आप वहाँ रहिए। आप दोनों यहाँ रह सकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, शर्माइएगा नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया बहन। ये सही है। बहन, तुम्हारे घाव भरने के लिए मेरे पति एक लेप बनाने वाले हैं। मैं खुद उसे लगा कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए खास औषधि चाय बना देती। उसे पीने से तुम्हें बेहतर लगेगा। आपका शुक्रिया। क्या वो लेप सच में काम करेगा? आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप मेरी बहन को सच्चे दिल से पसंद करते हैं ना? क्यों ना आप नीचांग के घाव भर जाने के बाद क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो? आप हमेशा से ऐसी सीधी बात करती हैं। राजकुमार, वो तो बस मजाक कर रही थी। आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? क्या राजकुमार खुश है? मुझे ऐसा ही लग रहा था। चलो चलते हैं। चलो। मेरा वो मतलब नहीं था। सुनो, क्या मैं खुश लग रहा हूँ? आप बहुत खुश हो। हाँ। मैंने खुद तुम्हारे लिए शोरबा बनाया है। चलो पी लो। मैंने ऐसे सुना तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। मैं तुम्हारा बदला लूंगी, ठीक है? कौन सा बदला?
मैं फैन परिवार की दुकान तोड़ूंगी। सुवेन्यू, मैं बड़ी देर से तुमसे बात कर रही हूँ। तुम मेरी बात समझ भी रहे हो या नहीं? ली चैंग मर चुकी है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या तोड़ोगे। अब कोई लेना देना नहीं, ना ही मेरा लेना देना है। फिर तुम कहते हो ये क्यों कर रही हूँ? मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें खोलनी है। अब कुछ भी बदलने नहीं वाला। चलो शुरू हो जाओ। हाँ। देखते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? हमारी दुकान क्यों तोड़ रहे हो? ये कौन सा कायदा है? मैं तुमसे अरे अरे लड़ूंगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे रुको, जाने लड़ूंगी। मत, ऐसा मत करो। रुको रुको। ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? कारोबार खत्म हो गया, पर तुम्हारी दुकान क्यों खुली है? ये तो हमारी न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए मैं यहाँ बात करने आई हूँ। फैन परिवार को राजधानी से निकाल दिया जाए। सरकार ने हमें अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। ये तुम्हारी सू परिवार की कोई घिनौनी साजिश है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, हम देख लेंगे। क्योंकि आप हमसे गलत व्यवहार कर रहे हैं और ऊपर से हमारा अपमान भी। ये हमारे अधिकारियों ने देखा है। आप लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ तोड़ दो। हाँ। अरे ये सब तुम क्या कर रहे हो? चलो पीछे हो जाओ। पीछे हटो। चलो पीछे हटो। तो राजकुमार की दुकान तोड़ना चाहता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो यहाँ से। अब से ये फैंग की दुकान राजकुमार की देखरेख में होगी। अब किसी ने भी इस दुकान पर गलत नजर डाली तो राजकुमार की नजर में वो बहुत बड़ा दुश्मन होगा। चलो। राजकुमार का आदेश है, उनके यहाँ आने तक कोई दुकान को हाथ नहीं लगा सकता। चाचा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। ये खत राजकुमार ने आपको देने के लिए कहा है। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप सीधे राजमहल आ जाइए, मैं आपकी मदद करूंगी। बहन जाऊकिन, क्या आपको नहीं लगता हमें उन्हें जवाब देना चाहिए? राजकुमार का ये आदेश है कि उनके आने तक कोई भी गलत कदम मत उठाइए। आप चिंता न कीजिए, घर जाइए। हाँ। शुक्रिया बहुत बहन, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सैनिकों, हाँ। बहुत बढ़िया। कैसे बच गया? हमें भी चलना चाहिए। चाची जी, ये चैंपियन का खत है। चैंपियन का खत है। इसका मतलब चैंपियन और निशांग जिंदा है। इसका मतलब वो सही सलामत शहर पहुंच गए हैं राजकुमार और सैलो के साथ। अच्छा है, अच्छा है। और चैंपियन ने लिखा है और साथ में ये भी लिखा है कि वो शहर में किसी वैद्य से मिले हैं। उन्होंने निशांग के सारे घाव ठीक कर दिए हैं। क्या निशांग ठीक तो है? लगता है उन्होंने खूनी को ढूंढ लिया है। तो ये उन दोनों के लिए अच्छी बात है। वो जिंदा है और सलामत भी। बहन, मेरा घाव कब तक ठीक हो जाएगा? तुम चिंता मत करो, घाव भरने में 10 दिन लगेंगे जो पूरे नहीं हुए। क्या लेप लगा दिया? हाँ, लगा दिया। पहले गरम मलम लगा देना और फिर पट्टी कर देना। हाँ हाँ, मैं समझ गई। मुझे सब याद तो रखना होगा। मैं वैद्य की पत्नी जो हूँ, सही कहा ना? चिकित्सा दीपक का क्या हुआ? मैं भूल ही गई। हे भगवान। छोड़ो वो सब, चैंजू का सूप बनाओ। कैसे बनाते हैं वो? उसमें हाँ, बेगनिया के पत्ते की चाय मैं बना दूंगी। जाओ। चलती हूँ। याद दिलाने के लिए शुक्रिया।
मेरी बीवी थोड़ी लापरवाह है, उसे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे और साफ दिल के हैं, मुझे वो पसंद है। वो लापरवाह है लेकिन सीधी और सच्ची बातें करती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे बता देना। शुक्रिया। हिम कमल का लेप अभी अभी बनाया है। आप सही समय पे आए। शायद आपका नसीब बहुत अच्छा है। तो क्या ये लेप हिम कमल से बनाया गया है? हाँ। फूल भी दवाई की जगह ले सकती है? पेड़ पौधों की दवाइयां बनती है, फल के पेड़ के जैसे। जब उस पे फूल होते हैं वो खूबसूरत होता है, और जब फल लगते हैं तब भूख मिटाते हैं। इन सभी चीजों का कुछ ना कुछ महत्व होता है। मुझे ये सब अभी पता चला। ये बताने के लिए शुक्रिया। आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब तो उन पेड़ पौधों के साथ रहने का नतीजा है। मैं उनसे जुड़ गया हूँ। आप तो इंसानों की जान बचाते हो, तो फिर आप इन पेड़ पौधों के बीच में क्यों फंस गए हो? आपको नहीं लगता कि ये सब कम दर्जे का काम है? मुझे डर है कि मैं वैद्य के नाम से पुकारा नहीं जाऊंगा और फैंजिंग में जाकर अपना काम नहीं कर पाऊंगा। ये सब किसी को मत बताना। मेरी वजह से एक रोगी की चलो निकलो यहाँ से। बुरी हालत हो गई। उसके बाद मैंने किसी का इलाज नहीं किया, ना किसी को दवाई दी। चलो निकलो। इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया और मेरा सामान तोड़ दिया। साले हरामजादे, मेरे बेटे को वापस कर। तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरा बेटा अब चल नहीं सकता। ये अंगूठी तुम अब भी पहन रहे हो, इसे वापस मेरी बात करो, सुनो। वापस करो। ये वो आखिरी चीज थी जो मेरी माँ मेरे पास छोड़ गई थी। मैं उनसे नफरत नहीं करता, अपने आप से करता हूँ। तुम वापस आ गए मेरे बेटे। जो लड़का मेरी वजह से बीमार हुआ था वो बस 13 साल का ही था। मैंने अपनी जान देने तक की कोशिश की। अरे रुको। फिर असुना ने मुझे बचाया। मैं उसके साथ यहाँ आ गया और मैंने देखा यहाँ दुर्लभ पौधे हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए मैंने उन पे अभ्यास किया, जैसे कि तियानशियान का हिम कमल। औरतों की बीमारियां ठीक करते वक्त उसे इस्तेमाल करते हैं। उससे शरीर का रंग गोरा हो जाता है और वो हमें धूप से भी बचाता है। और वो बैंगनी फूल, उससे बहुत अच्छी नींद आती है और हमारा मन शांत होता है। उससे हमारी त्वचा भी अच्छी रहती है। लार्च में ऊंट की चर्बी मिलाकर एक लेप बनाते हैं और उससे शीतदंश लेप बनाते हैं। आप ऊब तो नहीं गई? नहीं। असुना ने मुझे एक नई जिंदगी दी है और हर दिन मेरा साथ दिया। भगवान ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है। मैं औषधियों में और वो त्वचा की देखभाल में अच्छी है। इसीलिए हम एक साथ मिलकर ये दुकान चलाते हैं। हमने अपनी अपनी खासियत का मेल कर लिया है। अगर इससे लोगों को फायदा होगा तो यही मेरा प्रायश्चित होगा। मुझे लगता है कि मैं वहां कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। अगर ये चाइनीज जड़ी बूटी राजधानी में फैल गई तो जियांग पिंगचुआन का जीवन और ज्ञान सफल हो जाएगा। चलो मारो, मारो उसे, मारो, अरे चलो, अरे मारो, तुम्हें पता है तुम बहुत बड़े गधे हो। जैंक्शन, क्या तुम पागल हो? चलो, जैंक्शन क्या कर रहे हो? चलो आगे चलो, आगे बढ़ो, हमें सवारी करनी है। जैंक्शन चलो, अरे काटो उसे, मारो फिर से, मार नहीं सकते। अरे जैंक्शन आगे बढ़ो, अरे हमें हारना नहीं है। करो जैंक्शन, मारो के चलो। क्या बकवास है। हाँ हाँ मारो उसे।
उसे मारो मारो उसे मारो। चलो हाँ उसे मार दो। सैंक्शन तुम कर सकते हो, तुम उसे मार सकते हो। तुम्हें मैंने क्या कहा था करने के लिए? तुम तो वेद जी को मदद करने वाले थे ना, तो अब यहाँ क्यों खेल रहे हो? राजकुमार, मैं नहीं। राजकुमार, मैं तो बस नीचांग के मनोरंजन के लिए ये सब कर रहा था, ताकि नीचांग खुश हो जाए। ठीक है, ये देखो मैंने आपके लिए पकड़ा है। ये देखिए, जिंदा है। देखो ये जिंदा है। राजकुमार, राजकुमार, क्या हुआ आपको? राजकुमार, जाओ वैद्य को जाकर बुला के लेके आओ। हाँ। राजकुमार, राजकुमार। वैद्य जी, राजकुमार आप कैसे हैं? जनाब ओयांग का सर पहली बार तो नहीं दुख रहा। कुछ वक्त पहले उनके सर पर चोट आई थी, उस वजह से उनकी याददाश्त चली गई, तभी से ये दर्द है। ये सही है, उनका ये दर्द उसी घटना से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है ये किसी ने जानबूझकर किया होगा। अब हम तो बस झिंगुर के साथ खेल रहे थे। क्या ये उनकी वजह से हुआ है? जब उनकी याददाश्त चली गई थी, उन्हें झिंगुर से जुड़ा हुआ कोई अनुभव आया होगा जो उन्हें भाया होगा। चिंता मत कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। दर्द ठीक करने के लिए बस थोड़ी मालिश करनी पड़ेगी। जनाब शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। इन्हें ठीक कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। घंटे बाद आकर ये निकाल लूंगा। कल जब ये उठेंगे तो ठीक महसूस करेंगे। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हारी उम्र क्या है? 5 साल? मुझसे इतने अलग क्यों हो? नीचांग, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम उठ गए। पाव रोटी। तुम्हें पाव रोटी पसंद है ना? तो आज से तुम्हारा नाम पाव रोटी। नीचांग, मैं तुम्हारी आंखों में दिख रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में मैं दिख रही हूँ। ये मेरा क्या तुम्हें पता है? कमीलिया, सबसे खूबसूरत फूल। तुम्हें पता है, तुम ना बहुत सुंदर हो। पाव रोटी, अगर हम एक दिन अलग हो जाएंगे तो तुम मुझसे नफरत करोगे? मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा घर ही मेरा घर है। पाव रोटी, पाव रोटी। तुम मुझे नहीं पहचानते, तुम्हें मुझे याद करना ही होगा। तुम भूल नहीं सकते। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ।
निचैंग, कहाँ हो तुम? देखो ये फूल कितना सुंदर दिख रहा है। वो छोटे जरूर है लेकिन वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं खूबसूरती हासिल करने के लिए। निचैंग, मुझे एक बात बताओ, क्या ये कमिलिया फूल जितना खूबसूरत है? बताओ। निचैंग, पावरोटी। तुम वापस आ गए। तुमने इतने सालों तक मुश्किलें झेली, सब मेरी गलती है। आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं हर वक्त तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। आज से मैं तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। पावरोटी। हाँ। पावरोटी। हाँ। पावरोटी। हाँ। पावरोटी। पावरोटी। हाँ। पावरोटी। तुम अक्सर बाहर होते हो तो तुमने काफी सारे दोस्त बना लिए होंगे ना? अगर तुम राजधानी शहर में नहीं आते तो भी तुम आसानी से जी पाते, तो तुम वापस क्यों आए? ये बस तुम्हारा दृष्टिकोण है। तुम चीजों को किस तरह से देखती हो वो मायने करता है। जब तक तुम दिल से खुश हो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, और अगर तुम मन से दुखी हो तो तुम हर वक्त दुखी रहोगी। सही कहा ना मैंने? इन दिनों मैं काफी परेशान भी रहती हूँ। इससे तुम्हें भी काफी परेशानी होती है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद मुझे बताओ, तुम फिर भी इतने कठोर कैसे हो? तुम उदास रह सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। शुक्रिया राजकुमार। मेरे साथ इतनी भी नरमी से मत पेश आओ। अगली बार मुझे शुक्रिया कहने की हिम्मत मत करना। अगर तुम्हें शुक्रिया कहना ही है तो जाकर चेंगटियान से कहो।
तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे सामने तो वो एक पक्षी की जैसे रहता है जो हर वक्त अपने बच्चों की रक्षा करता है। अब तुम भी उसकी बच्ची हो। अब ये सही है, ज्यादा हंसो और खूबसूरती पाओ। मैं कहाँ खूबसूरत हूँ? मेरे चेहरे पे तो निशान है। राजकुमार कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुमने मेरा हाथ क्यों छुआ? किसने छुआ? मैंने इसे पहले देखा था। मैंने पहले देखा। क्या तुम्हें भी ये पसंद है? मुझे पसंद है। तुम्हें भी ये पसंद है? मुझे भी ये पसंद है। तुम ये रख लो। चलो चलो। आज का दिन सच में बुरा है। मुझे लगा वो बहुत मजेदार होगी। ये मुझे बेचैन कर रही है। निचांग, मैं हूँ। अंदर आ जाओ। निचांग, तुम्हारा चेहरा काफी समय से ढका हुआ है। क्या तुम ये नकाब निकाल सकती हो? मुझे देखना है। मुझे डर है कि मेरा निशान कभी नहीं जाएगा। मुझे तुम्हें निराश नहीं करना। अरे देखो ना, ये 10 दिन बस पलक झपकते ही निकल गए। आप कल निकल जाओगे। आप जा रहे हो इसलिए मैंने कल दावत रखी है। वैद जी, आपकी इतनी अच्छी सेवा के लिए शुक्रिया। मेरा दिल भरा है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं शिजाओ आऊँगा तो मैं आपको जरूर मिलने आऊँगा। आपसे फिर से मिलने के लिए मैं बेताब हूँ। मोहतरमा और नीचांग अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहे? चिंता मत करो। असुना, इतनी देर क्यों लगा दी? जनाब ओयांग बहुत चिंतित है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। सही कहा ना राजकुमार? नीचा है? तुम्हारे चेहरे पर जो घाव था वो पूरी तरह जा चुका है। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो कमाल हो गया। तुम्हारा हार्ट ठीक हो गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये क्या कर रही हो? मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ। हाँ, कहो ना। मुझे यहाँ आपके साथ रहकर आपकी विद्या सीखनी है। बहन, तुम क्या कर रही हो? मैंने आपकी कला को काफी दिनों से देखा। मुझे पसंद आया। आप दोनों राजधानी वापस नहीं लौट सकते। अगर मैं आपसे ये विद्या सीख लूंगी तो हम वहाँ जाकर अपना घर बना लेंगे। कृपया आप मेरी बात को स्वीकार कर लेना। नीचांग बहुत ईमानदार है। कृपया आप हाँ कह दीजिए। मुझे भी आपके साथ रहना है। मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा, सिर्फ आपके लिए। जो आप कहें। हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आप जो भी कहेंगे हम वो सब वही करेंगे। आपका शुक्रिया। लेकिन मुझ में एक काबिलियत है, पर मैंने उस बारे में कभी सोचा नहीं। मुझे डर है कि मैं उनका मन दुखा न दूं। जी बहन, मैं भी यही चाहती हूँ।
लेकिन मुझे मेरे पति का स्वभाव पता है, ना कहने पर मन नहीं बदलेंगे। तुम खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ। अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन इसको स्वीकार जरूर कीजिए। ये वही है। वैसा ही है जैसे मेरी माँ छोड़ गई थी। मैं इतनी होशियार नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये खास सिर्फ आपके लिए बनाया है। ये अभी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसको स्वीकार जरूर कीजिए। आह, चलो चलो, आप लोग खड़े क्यों हैं? चलिए बैठिए, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो चलो, यहाँ आइए, शांति से बैठ जाइए। बैठिए, बैठ जाइए। मैं आपको बता दूं, ये खास जीजू का खाना है, बहुत स्वादिष्ट है। खाइए खाइए। और लो ना। सुनो जी, चलो खाना खाने चलते हैं। तुम जरा ढंग से बैठो, प्याला भर दो, इसे भी भर देना। ये सारा खाना हमारे जीजू की खासियत है, ये तुमने कहीं नहीं खाया होगा। चक्के देखो। ये शराब मैंने खुद बनाई है। लो बहन, मैं तुम्हारा प्याला भर देती हूँ। मैं पहले पीऊंगी, एक और लूंगी। कम पियो। अगर आज तुमने ज्यादा पी ली तो उनका स्वागत कौन करेगा? शुक्रिया जनाब, शुक्रिया बहन। बढ़िया 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 बढ़िया। शुक्रिया जनाब। अरे कोई बात नहीं। असोना जी, अगर आपको मदद की जरूरत है तो हमें बेझिझक कहिए, हम कर सकते हैं। वैसे राजकुमार, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी शिक्षा आप करवाइए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों के लिए खेती का कोई काम नहीं और सफाई भी नहीं करनी है। पर वहाँ एक पेड़ है, उसे तुम दोनों समय पर पानी दे देना। हाँ, हम ये कर बिल्कुल सकते हैं। हम तुरंत चलो, उसे हम कर इसे देंगे, खाते हैं। वो भी कर लेंगे। बहन, क्या तुम सीखना चाहोगी? मेरे पति की ये इच्छा है कि ये विद्या हर जगह पहुंच जाए, और मैं चाहती हूँ ये तुम करो। वैसे देखो तो मझले प्रदेश से ये विद्या आई है। हाँ, लेकिन क्या तुम ये काम कर पाओगी? बहन, भरोसा रखो, आज से, बल्कि अभी से, आपकी इच्छा मेरी इच्छा। अगर आप लोगों ने रिश्ता जोड़ ही लिया है तो क्या हम खाना खा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी जितना खाना है उतना खाओ, पर भविष्य में कम खाना हो। चलो जल्दी बैठ करो, जाओ। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये खाकर देखो, ये लो, बहुत स्वादिष्ट है। लो चखो। गुरु आज खुश है, और पियो। ये लो, अच्छे से खाना। अरे आराम से कुछ बैठकर रखना खाओ। मत। ये हमारे प्रदेश की खासियत है, तुम चखते क्यों नहीं? चखकर देखो, बहुत स्वादिष्ट है। चलो एग्जाम हो जाए। हाँ, ठीक है ठीक वो है। देखो वहाँ पर है, उसे लेकर आओ जल्दी जल्दी। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं पी पाऊंगा। नीचांग, तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, सबसे अलग। क्या तुम मुझ पर हंसने आए हो? वैसे तो
मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे अभी भी तुम्हारा घर याद है। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि तुम दुनिया की बहुत खूबसूरत लड़की हो, सबसे अलग लड़की हो। क्या हुआ? मेरे परिवार वाले अब वापस कभी नहीं आ सकते। मुझे हर वक्त उस बात का बुरा लगता रहेगा। मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि तुम्हारा परिवार ऐसा कभी नहीं कर सकता। शुक्रिया। क्यों? भरोसा रखने के लिए। सच कहूं तो मेरे लिए मेरा परिवार सबसे मूल्यवान था। ये मूल्य को कोई कैसे तोड़ सकता है? मेरे घर वालों को बहुत ही बुरी तरह से मारा था। दुखी मत रहना। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें वादा करता हूं, तुम पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। तुम्हें बस एक काम करना है। अब तुम्हें सारी चीजें सीखनी है ताकि तुम शहर जाओ और ये जिसने किया उसका पता लगाओ।乌云遮月，花开成雪，此生梦不断是离别。愿尝尽泪，笑一干，无邪于你。再相见。